मुझे पता है ये चीज समझना कितनी जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में ना ही कोई हुक रहेगा और ना ही कोई इंट्रो। बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको सच में इमोशनलेस बनना है तो सबसे पहले इमोशंस को समझना होगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम इमोशनलेस बन सकते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा, स्पेशली 4th पॉइंट को। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो इसमें मेरा नहीं आपका नुकसान होगा। इमोशन मतलब तुम्हारे अंदर उठने वाली वो फीलिंग जो किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में होती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इमोशन तुम्हारे अंदर का एक ऐसा रिएक्शन है जो तुम्हें बताता है कि तुम किसी चीज को कैसे महसूस कर रहे हो। जैसे तुम्हें कोई खुश करने वाली बात कहता है तो तुम्हारे अंदर एक हल्का सा एनर्जेटिक फील आता है, तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। ये होता है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है या कुछ बुरा बोल देता है तो तुम्हारे अंदर जलन या फिर गुस्सा आने लगता है, और ये होता है इमोशन ऑफ एंगर। तो अगर सिंपल में बोलूं तो इमोशंस तुम्हारे दिमाग और दिलों का वो सिग्नल होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगी या बुरी। फॉर एग्जांपल, मान लो रात में तुमने एक वीडियो अपलोड किया और सुबह उठकर देखा उसमें 1 लाख व्यूज आ गए थे। अब तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिक स्माइल करने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है। यही है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। अब जरा सोचो, उसी वीडियो में किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो तुम्हारा मूड तुरंत उतर जाएगा, मन में गुस्सा और थोड़ा सैडनेस आएगा। ये है इमोशन ऑफ एंगर। एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, सिचुएशन सेम प्लेटफॉर्म में हुई लेकिन रिएक्शन अलग था। यानी इमोशन सिचुएशन से नहीं बनता, उस सिचुएशन को तुम कैसे महसूस करते हो, क्या मीनिंग देते हो, उससे बनता है। अगर तुम किसी बात को पॉजिटिव मीनिंग दोगे तो इमोशन अच्छा होगा, अगर तुम उसी बात को नेगेटिव मीनिंग दोगे तो इमोशन बुरा हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि आखिर ये इमोशंस आते कहाँ से हैं? देखो, ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर जैसा है जिसके अंदर हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। उसी में एक सिस्टम होता है थिंकिंग का, जो डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत। ये लॉजिकल पार्ट है। और एक सिस्टम होता है फीलिंग का, जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसी के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है एमिगडाला। यही हमारा इमोशन सेंटर है। जब कोई चीज होती है, जैसे किसी ने तुम्हें थैंक यू बोला या किसी ने तुम पे चिल्लाया, तो उसका सिग्नल सबसे पहले ब्रेन में जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिग्नल सबसे पहले एमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन तक पहुंचता है और उसके बाद हमारे थिंकिंग ब्रेन तक। मतलब तुम पहले फील करते हो, फिर सोचकर रिएक्ट करते हो। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम रोड पे चल रहे हो, अचानक एक डॉग तुम पे भौंकता है। उस मोमेंट पर तुम सोचने नहीं बैठते कि ये डॉग फ्रेंडली है या डेंजरियस। तुम सीधे पीछे हट जाते हो या फिर रिएक्ट करते हो। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो तुम्हारे ब्रेन यानी एमिगडाला तुरंत फियर का सिग्नल भेजता है और तुम्हारा बॉडी प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। अब समझो, यहाँ से एक सिंपल सवाल, तुम्हारा ब्रेन इमोशंस बनाता है लेकिन तुम्हारा हार्ट उसे फील करता है। ब्रेन डिसाइड करता है ये चीज अच्छी है या बुरी, और बॉडी उसका रिएक्शन देती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, हाथ कांपना या आंख से आंसू आना। तो इमोशंस का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, पहले तुम्हारे सामने सिचुएशंस आती है और फिर ब्रेन एनालाइज करता है, उसके बाद इमोशंस ट्रिगर होता है, तब जाकर तुम फील करते हो और यही फील इमोशंस के फॉर्म में बाहर आते हैं। जब भी कोई इमोशंस आता है, जैसे गुस्सा, सैडनेस, फियर या एंजाइटी, तो हमारी नेचुरल हैबिट होती है या तो रिएक्ट करने की या तो उसे दबा देने की। लेकिन सच कहूँ तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि रिएक्ट करने का मतलब है तुम्हारा इमोशन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, और दबाने का मतलब है तुम उस इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, मतलब ऑब्जर्व करो बिना जज किए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें गुस्सा आया, नॉर्मली तुम रिएक्ट करते हो, चिल्लाते हो, जस्टिफाई करते हो या किसी पे अपना गुस्सा निकाल देते हो। लेकिन इस बार सिर्फ रुक जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, सिर्फ फील करो, नोटिस करो अपने अंदर क्या हो रहा है। हार्ट बीट फास्ट हो रही है या सांसें छोटी हो रही है, बस ऑब्जर्व करो। हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को मेरा मत बोलो, मत सोचो मुझे गुस्सा आया, बस इतना सोचो गुस्सा आ रहा है। इस छोटी सी बात में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम इमोशन के अंदर नहीं रहते, इमोशन के ऊपर खड़े हो जाते हो।
अब सवाल आता है, ये अवेयरनेस क्या करती है? देखो, अवेयरनेस तुम्हें गैप देती है तुम्हारे इमोशन और तुम्हारे रिएक्शन के बीच। इसी गैप में ही तुम्हारा पावर छिपा होता है। जितनी देर तक तुम ऑब्जर्व करते रहोगे, उतना ही इमोशन अपनी इंटेंसिटी खुद लॉस करता रहेगा और कुछ सेकंड बाद तुम देखोगे कि वो गुस्सा या सैडनेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा कॉन्शियसनेस का कंट्रोल है। यही है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है इमोशन फील करो पर उसे दबाओ मत। मतलब अपने अंदर सब कुछ महसूस करो लेकिन इमोशंस के गुलाम मत बनो। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, अगर तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करोगे तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन अगर तुम बस ऑब्जर्व करोगे और डिसाइड करोगे कब और क्या रिस्पॉन्स करना है, तब तुम कंट्रोल में रहोगे। हर इमोशन एक थॉट से पैदा होता है। इमोशंस हवा से नहीं आते, उसका एक सोर्स होता है तुम्हारी सोच। जब तुम सोचते हो किसी ने मुझे इग्नोर किया, तो ये सिर्फ तुम्हारे थॉट हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड उस थॉट के आसपास एक कहानी बना लेता है। जैसे मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, अब मेरी उसको कोई जरूरत नहीं है, और इसी कहानी से जन्म लेता है सैडनेस, इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुको, थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें समझ आएगा ये सिर्फ एक मेंटल मूवी है। रियलिटी में बस इतना हुआ था कि किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, बस। बाकी सब तुम्हारे माइंड ने क्रिएट किया। इमोशनलेस बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें थॉट आना बंद हो जाएंगे। थॉट तो आते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है जो हर सेकंड में हजारों सोच बनाता है, कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ बस इमेजिनेशन। तुम इन सब को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम इनके साथ अटैच होना या डिटैच होना डिसाइड कर सकते हो। इमोशनलेस बनने का मतलब ये है तुम डिसाइड करते हो कि किस थॉट को एक्सेप्ट करना है और किसे इग्नोर करना है। मतलब तुम्हारे थॉट्स तुम्हें खींच नहीं सकते जब तक तुम उन्हें बिलीव नहीं करते। इमोशंस सबसे ज्यादा तब एक्सप्लोड करते हैं जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन पे छोड़ देते हो। जब तक तुम चाहोगे कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हें अप्रिशिएट करें, तुम्हें एक्सेप्ट करें, तब तक तुम्हारा इमोशनल स्टेट दूसरे के हाथों में रहेगा। जरा सोच के देखो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम हर्ट फील करते हो, जब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता है तुम हैप्पी फील करते हो। यानी तुम्हारा मूड उनके एक्शन के रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, और जब तक ये रिमोट उनके हाथों में रहेगा तब तक तुम कभी इमोशनली फ्री नहीं हो सकते। इमोशनलेस बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी की परवाह ही ना हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ अब किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। तुम अपने वैल्यू को समझ चुके हो, चाहे कोई समझे या ना समझे, तुम अपनी जगह से हिलते नहीं। यहाँ एक सिंपल बात याद रखो, एक्सपेक्ट नथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग विद इन। जितनी एक्सपेक्टेशन कम करोगे उतना इमोशनल पेन कम होगा, क्योंकि हर एक्सपेक्टेशन एक हिडन डिमांड होती है। जैसे तुम ऐसे बिहेव करो जैसे मैं चाहता हूँ, और जब दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती तब तुम्हारा माइंड रिएक्ट करता है, और वही धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में बाहर आता है। लेकिन जब तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो तो तुम्हें पीस मिलती है, क्योंकि अब कोई भी एक्शन या रिजेक्शन तुम्हारे अंदर के बैलेंस को तोड़ नहीं सकता। इमोशंस तब डेंजरस बनते हैं जब तुम उसके बेस पर डिसीजन लेने लगते हो। उस मोमेंट में इमोशंस तुम्हारा गाइड नहीं, तुम्हारा ट्रैप बन जाता है। गुस्सा, गिल्ट या फियर के अंदर लिए गए डिसीजन अक्सर रिग्रेट में बदल जाते हैं, क्योंकि वो क्लियरिटी से नहीं, इम्पल्स से आते हैं। इसलिए जरूरी है अपने दिमाग में एक लॉजिकल शील्ड बनाना, एक मेंटल फिल्टर जो हर इमोशन को पास होने से पहले एक सवाल पूछे, ये फीलिंग यूजफुल है क्या इससे मुझे ग्रोथ मिल रही है? अगर जवाब नो है तो इमोशंस को एक्नॉलेज करो, लेकिन उसके डायरेक्शन में मत चलो। जब तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग होता है तब इमोशंस अपनी लिमिट में रहते हैं। तुम्हारा रीजनिंग उनके ऊपर एक इनविजिबल आर्मर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है तुम्हें इम्पल्स के एक्शन से और डिसीजन को ग्राउंडेड रखता है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग लोग कभी कूल लगते हैं, पर असल में वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो फील करते हैं पर कंट्रोल उनके हाथों में होता है। यही होता है रियल इमोशनल मिस्ट्री, जब तुम्हारा लॉजिक और अवेयरनेस मिलकर एक ऐसा आर्मर बनाते हैं जिसमें इमोशंस घुस सकता है लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और वही मोमेंट होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम उसे डायरेक्शन देते हो। यही तुम्हारा लॉजिकल शील्ड है, तुम्हारा फाइनल प्रोटेक्शन। ये थे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट जो तुम्हें मेंटली इमोशंस कंट्रोल करना सिखाएंगे। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम इमोशंस के गुलाम बनोगे या उनके मास्टर। और हाँ, मैं तुम्हारी हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसलिए कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलो अब वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप मुझसे जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली में जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। चलो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ।